फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से एग्जाम में आपको फिल करने के लिए आएगा कि ही वॉज वेरी एंक्सियस टैच द हेल्थ ऑफ हिज सन। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, नो, फिर भी आपने यहाँ गलती करना है। कैसे? देखिए ओवर होगा नहीं, क्योंकि ओवर का मतलब ही क्या होता है, के ऊपर, मीन्स कि के ऊपर किसी चीज़ से सटा हुआ, छूता हुआ। जैसे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गो ओवर द माउंटेन, या के उस पार भी होता है ना, कि माउंटेन के उस पार जाना ये डिफ़िकल्ट है, या से अधिक भी होता है ना। ही इज़ ओवर 60, ठीक है, मीन्स कि वो 60 से, उसका एज जो है 60 से ऊपर है, इस तरह से हो सकता है। ओवर का बहुत सारा मीनिंग होता है। इस पे पर्टिकुलर अगर आपका जो इस पे अगर आपको बहुत सारे जो यहाँ पे कंटेंट है आपको टेलीग्राम पे मिल सकते हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, जहाँ पे इससे रिलेटेड जो और भी चीज़ें, जैसे ओवर से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे के ऊपर, के उस पार से अधिक, है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे बताना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि काफ़ी सारा क्वेश्चन है, करा पाना मुश्किल होगा। तो इतना जानिए ओवर तो होगा नहीं, मान के चलिए, क्योंकि हेल्थ की बात हो रही है और एंक्सियस की बात हो रही है, तो के ऊपर से ऐसा कोई मतलब बनता नहीं। विद होगा नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। विद क्यों नहीं होगा? क्योंकि के साथ के, या साथ के साथ होता है, या गुण के सेंस में होता है, तो हेल्थ के साथ तो यहाँ पे बात नहीं होगा, एंक्सियस की बात हो रही है, ठीक है। या फिर सेप्टेशंस के भी भाव यहाँ पे होते हैं। अब ऑफ के बारे में आते हैं, ठीक है। ऑफ का मतलब भी वहाँ पे आपका कोई संबंध हो, कोई अधिकार हो, कोई माप या तौल के सेंस में हो, या का के की सेंस में हो, तब हो। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ऑफ भी नहीं होगा, आपका जो आंसर होगा अबाउट होगा, ठीक है। अबाउट जो होता है कंसर्निंग होता है, के संबंध में या के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आप कंसर्न है, चिंतित है, परेशान है, ठीक है, तब यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा पहला का डी होगा। ही वॉज वेरी एंक्सियस अबाउट द हेल्थ ऑफ हिज सन्स, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ कि इसका डिटेल्स आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दे डैश हिम एडमिटेंस। एडमिटेंस का मतलब ही होता है प्रवेश। एडमिटेंस का मतलब होता है क्या? प्रवेश। अब यहाँ पे देखिए कि दे डैश हिम एडमिटेंस, तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है क्या भाई? विरोध करना, ठीक है। दे कॉन्ट्राडिक्ट हिम एंट्रेंस, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स कि विरोध करना, ठीक है। किसी को प्रवेश की अगर बात करा जाए तो यहाँ पे प्रवेश का विरोध से रिलेशन होता नहीं, ठीक है। आगे आते हैं वॉलंटियर्ड। वॉलंटियर्ड का मतलब होता है स्वेच्छा से, ये भी नहीं होगा, ठीक है। रेप्रिज्ड का मतलब होता है दोहराना या बदला लेना, तो दे रेप्रिज्ड हिम एडमिटेंस भी नहीं होगा, ठीक है। अक्सर किसी को मीन्स की एंट्रेंस पे क्या करते हैं, इनकार कर देते, दे रेफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, ठीक है। आंसर जो होगा रिफ्यूज़ होगा, ठीक है। रेफ्यूज का मतलब है कि इनकार कर देना, उनके प्रवेश को लेकर इनकार कर देना, रिफ्यूज़ कर देना, विरोध नहीं करना बल्कि इनकार कर देना, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट होता है किसी चीज़ का अगर कोई विरोध होता है, कोई चीज़ ऐसा आया है, जैसे कि अभी लेटेस्ट का देख लीजिए, जो NCR है, NRC हो गया, फिर आपका CA हो, उसका जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका कॉन्ट्राडिक्ट करना, तब वहाँ उस चीज़ के लिए कॉन्ट्राडिक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे दे रेफ्यूज हिम एडमिटेंस होगा प्रवेश के सेंस में, ठीक है, एंट्रेंस के सेंस में। एंट्रेंस का ही या एडमिटेंस का ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं, माई ब्रदर डैश अ हाउस बाय द सी। अब वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। अब इन सारे का मतलब बहुत जाना ज़रूरी है। जैसे कि लुक इन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। लुक फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा। लुक फॉरवर्ड का मतलब कि बहुत उत्सुकता से किसी का वेट करना, ठीक है। उत्सुकता से क्या करना भाई? वेट करना किसी का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टू एक्सपेक्ट विद प्लेजर, ठीक है, टू एक्सपेक्ट विद प्लेजर। लुक फॉर का मतलब होता है क्या भाई? टू एक्सपेक्ट समथिंग, टू एक्सपेक्ट समथिंग, ठीक है। अब लुक अबाउट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू सर्च, इसकी खोज करना, टू सर्च। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि माई ब्रदर डैश अ हाउस बाय द सी, तो यहाँ पे भी आंसर जो होगा लुक फॉर, ठीक है। लुक फॉर मतलब कि टू एक्सपेक्ट समथिंग, कुछ चीज़ का जो एक्सपेक्ट करते कि भाई चलो अब मेरा घर हो, वो सी के नज़दीक अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। इन्वेस्टिगेट नहीं होगा
टू सर्च करना नहीं, लुक अबाउट सर्च करना नहीं, ठीक है। टू एक्सपेक्ट विथ प्लेजर, किसी का इंतज़ार करना या प्रतीक्षा करना जिसको कहते हैं, इसका प्रतीक्षा करना जिसको कहते हैं इसका, ठीक है, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। और यहाँ पे लुक फॉर का मतलब होगा यहाँ पे कि आशा करना किसी चीज़ के लिए। तो आप यहाँ पे एक बात बताइए, यहाँ पे हाउस की बात कर रहे हैं, अगर आप घर समुद्र के किनारे अगर घर की बात करें तो क्या कर, एक आशा कर रहे हैं, वहाँ पे आपको आशा है कि मिल जाए, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो डेफिनेट वहाँ पे मिल जाए। चलिए आगे आते सवाल पे, आई हेट सिटिंग हिम एज ही बिहेव स्मेल्स और गार्लिक। अब देखिए सिटिंग की बात हो रही है, सिटिंग के साथ हमेशा होता है बिसाइड, ठीक है, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ध्यान रखिए, बी साइड्स होता है, एक होता है बिसाइड, ठीक है, एक होता है बिसाइड्स और एक होता है बिसाइड। तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी गलतियाँ यहाँ पे हो जाती हैं, एस लगा है और यहाँ पे चेंज हो गया। बिसाइड मतलब के अलावा, किसी चीज़ के अलावा, ठीक है, के अलावा। अब अलाउंग का मतलब अब जानना चाहते, अलाउंग का मतलब होता है समानांतर, ठीक है, समानांतर मीन्स कि जैसे कहते हैं कि एग्जाम्पल अगर इसका लिख दे कि ही वॉक्ड, तो ज़्यादा समझ में आएगा, ही वॉक्ड अलोंग द रिवर, अलोंग द रिवर बैंक, मीन्स कि वो जो रिवर के किनारे किनारे वो वॉक कर रहा है, मीन्स उसके समानांतर उसके साथ साथ चल रहा, ठीक है। और ऐट का मतलब पता है कि एक निश्चित स्थान के लिए होता है, छोटे स्थान के लिए होता है, कोई निश्चित समय के लिए होता है, डायरेक्शन के लिए होता है, कोई एम के लिए होता है, जैसे कि एम ऐट कहते हैं, ठीक है, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो फाइनली जो आंसर होगा बिसाइड होगा, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, देखिए, न्यूटन डैश दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल्स फॉल। कौन कौन नहीं होगा, हैज़ वाला नहीं होगा क्योंकि हैज़ प्रेजेंट की बात बताता है, ठीक है। वुड डिस्कवर की बात करें तो वुड यहाँ पे लिखा हुआ, ये फ्यूचर इन द पास्ट की बात होता है, फ्यूचर इन द पास्ट की बात हो रही है। तो भाई न्यूटन तो उस चीज़ का वो जो इन्वेंशन तो वो करके चले गए, ऐसा नहीं कि पास्ट में वो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। हैड डिस्कवर्ड, रिसेंट में कोई घटना हो चुका है उसकी भी बात नहीं हो रहा है, तो फाइनली क्या होगा, न्यूटन डिस्कवर्ड, ठीक है, न्यूटन डिस्कवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल्स। चलिए ये 5 जो फिलर थे हो गए। अब जो क्या होने वाला है यहाँ पे, अब ग्रामेटिकल एरर आने वाला है, ठीक है। फाइंड आउट विच पार्ट सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड ब्लैक इन द रेक्टेंगल। खैर यहाँ पे आपको सर्कल नहीं करना, बल्कि यहाँ पे आपको वो टिक करना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, पहले ये समझ लीजिए, ये तो है प्रोवर्ब्स, ठीक है, प्रोवर्ब्स जिसको कहते हैं लोकोक्तियाँ या कहावतें। तो कहावतें हैं, ये पूरा सेंटेंस ही एक प्रोवर्ब्स है, एक कहावतें हैं। जैसे देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग ऑन एवरी क्लाउड, यहाँ पे जो होगा ऑन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इन होगा, ऑन नहीं होगा। मीन्स होता क्या है कि हर परिस्थिति में आशा की किरण होना, मीन्स की आशा करना हर परिस्थिति में, ठीक है। देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन एवरी क्लाउड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एज ही ऑनेस्ट एंड ही इज़ लाइक्ड बाई ऑल। अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पे जो है कंजंक्शन, ठीक है, ये कंजंक्शन का यूज़ यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे एंड दोबारा कंजंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, ये यहाँ पे सी पार्ट में एरर था और ये वाला में आपका बी पार्ट में एरर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहाँ पे एरर हो सकता है, आइए देखते हैं। एन इटालियन आर्टिस्ट एंड इन्वेंटर लियोनार्डो द विंसी वॉज द लेफ्ट हैंडेड, द नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। द किसी पर्टिकुलर चीज़ की अगर इंडिकेट करते तो होता है, तो यहाँ पे द लेफ्ट हैंडेड की बात हो रही है, उनका कोई खास लेफ्ट की बात नहीं, सभी के हाथ, सभी के शरीर जो बॉडी होते हैं सभी में लेफ्ट हैंड राइट हैंड होते हैं, तो कोई खास यहाँ नहीं, तो यहाँ पे द का जो आर्टिकल यूज़ करना बेकार होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे आते हैं कि आई एम द वन हु एम टू बी ब्लेम्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले देखिए द वन, ठीक है, तो द वन के लिए जो यहाँ पे आएगा वो क्या होगा, इज़ होगा, ठीक है, एम नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इज़ होगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा, इज़ में से बी पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन पे, आर टीचर टोल्ड अस दैट
द अर्थ मूव्ड राउंड द सन। अब देखिए ये सेंटेंस सबसे पहले जाने कि इनडायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट स्पीच में है। अगर सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में हो और क्या हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो हम क्या लिखते हैं उसको, प्रेजेंट में व्यक्त करते हैं, ठीक है, उसे प्रेजेंट में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे मूव्ड नहीं होगा, आपको क्या करना होगा, मूव्स करना होगा, ठीक है, तब जाकर ये सेंटेंस सही होगा। मीन्स कि सी पार्ट में एरर है। ध्यान रखिए ऐसे सेंटेंस जो इनडायरेक्ट स्पीच में हो और यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो प्रेजेंट में होगा, ठीक है। यहाँ पे जो एक तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जब इनडायरेक्ट सेंटेंस में आएंगे और उन यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो वो सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट में होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे द आइज ऑफ एन ऑक्टोपस आर रिमार्केबली सिमिलर टू दोज ऑफ ह्यूमन बींग। ये नो एरर है, ठीक है, मीन्स कि डी नंबर ऑप्शन ये सही है सेंटेंस। क्यों, देखिए द आइज प्लूरल है, इसके लिए प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। यहाँ पे क्या है आपका सिमिलर एक वर्ब है जिसका एडवर्ब का यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है, वर्ब का एडवर्ब का यूज़ किया गया, ये भी सही है। ऑफ दोज चूँकि यहाँ पे प्लूरल था इसलिए प्लूरल यहाँ पे यूज़ किया गया है। ऑफ ए ह्यूमन बींग यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए एरर भी हो गया। अच्छा अभी एरर और भी बाकी है, ठीक है, फटाफट और देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी सक्सेशन एज अ फाइटर एंड लीडर इज इनकम्परेबल। अब देखिए यहाँ पे क्या एरर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये सक्सेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा, सक्सेशन का मतलब होता है पद ग्रहण होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है पद ग्रहण, लेकिन यहाँ पे पद ग्रहण की बात नहीं हो रही बल्कि यहाँ पे सक्सेस होगा, SUCCESS, मतलब कि सफलता की बात हो रही है, ठीक है, सफलता की बात। यहाँ पे क्या होगा, सक्सेस होगा। छत्रपति शिवाजी सक्सेस एज अ फाइटर एंड लीडर इज कंपरेबल, ठीक है, इन कंपरेबल मीन्स कि जो छत्रपति शिवाजी की सफलता थी एज अ फाइटर एंड लीडर इज इन कंपरेबल मीन्स कि अद्वितीय थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पद ग्रहण की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सक्सेस की बात हो रही है, सफलता की बात हो रही है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय वॉज ग्रेटली पेन्ड व्हेन ही हर्ड द क्राइज ऑफ विडोज बीइंग बर्न्ड ऑन देयर हस्बैंड्स पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब पता है सभी को कि यहाँ पे क्या होता है, चिता होता है, ठीक है, तो ये तो ठीक है। अब देखिए क्राइज ऑफ विडोज, यहाँ पे क्राइज ऑफ विडोज ये क्या है, यहाँ पे प्लूरल है। बीइंग बर्न्ड ऑन देयर हस्बैंड्स नहीं होगा बल्कि यहाँ पे जो हस्बैंड्स है इसको भी प्लूरल रखना होगा, देयर हस्बैंड्स, ठीक है, क्योंकि ये भी देयर प्लूरल के होता है, देयर प्लूरल के लिए होता है, विडोज भी प्लूरल के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो ये भी हस्बैंड भी होगा प्लूरल के लिए। तो इस पर आपको पोस्ट ऑफिस एस जो लगाना है इसके बाद लगाना है, हस्बैंड्स पर ही आप लगा दें पोस्ट ऑफिस। जब प्लूरल होता है तो उस पर सिर्फ पोस्ट ऑफिस लगाते हैं, एक्स्ट्रा एस ऐड नहीं करते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो सेंटेंस होगा वो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं यहाँ पे फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है neither of these dresses give you that great look और no error। देखिए जब वर्ब को अगर हम ऐसे ये गिव है, ठीक है, और यहाँ पे गिव्स लिखते हैं तो इसका मतलब होता है क्या है, ये जो होता है ये प्लूरल होता है और ये सिंगुलर होता है, ध्यान रखिएगा। वर्ब अपना जो मूल फॉर्म में होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, जब उसमें एस लगाते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर। अब देखिए नाइदर से सेंटेंस स्टार्ट, ध्यान रखिएगा, अगर नाइदर से सेंटेंस स्टार्ट हो तब उसके साथ जो वर्ब का यूज़ हम करते हैं वो प्लूरल नहीं करते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे आप यहाँ पे गिव्स करेंगे। क्यों, क्योंकि इसे सिंगुलर करना है, सिंगुलर बनाने इसलिए आपको गिव्स करना होगा कि नाइदर ऑफ दीज ड्रेसेस गिव्स यू दैट ग्रेट लुक। हालांकि यहाँ पे आप देखते होंगे कि दीज ड्रेसेस प्लूरल किया हुआ, ठीक है, नाइदर के बाद जो भी होगा नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल में होंगे, लेकिन वो हमेशा क्या होगा, वो सिंगुलर में होगा, एक बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पहले स्ट्रक्चर ही लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म डॉट डॉट ही, या जो भी कहिए यहाँ पे सब्जेक्ट कह लीजिए, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस
वुड, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ध्यान रखिएगा। तो ये स्ट्रक्चर पे यहाँ पे सेंटेंस सही होना है। अब देख रहे हैं कि ही वुड हैव V3 है, तो जाहिर सी बात है कि इफ़ के साथ क्या लगना है, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, इसके बाद हैड होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। मीन्स कि यहाँ पे क्या यूज़ करना होगा आपको, यहाँ पे यूज़ करना होगा ही हैड गॉन, ठीक है, तब जाकर सेंटेंस सही होगा। इफ़ ही हैड गॉन टू आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल, ठीक है। मीन्स कि ए वाले पार्ट में आपका एरर है यहाँ पे, क्लियर। चलिए यहाँ तक तो हो गया, आपका एरर वाले पार्ट हो गए, फिलर हो गए। अब फटाफट आते हैं, हम क्या देखेंगे, एंटो और सैनो, ठीक है। तो यहाँ पे सैनो की बात करेंगे सबसे पहले। जो आपका 5 सवाल है वो सैनो से है, 5 सवाल है आपका एंटो से है। तो फटाफट देखते हैं यहाँ पे। देखिए एक्यूट का मतलब होता है क्या, सबसे पहले एक्यूट का मतलब होता है, नोट कर लीजिएगा, किसी आरोप से बरी करना, ठीक है। तो इसका सैनो क्या होगा, फ्री करना, ठीक है। अलाउ नहीं करना, अलाउ अनुमति देना होता है किसी पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री होगा, और एक्सेप्ट का मतलब तो होगा नहीं ना, कैच का मतलब यहाँ पे आरोप से बरी होगा, ठीक है। कुल मिलाकर जो होगा आंसर आपका फ्री होगा। नेक्स्ट आते क्वेश्चन डाइवल्ज। डाइवल्ज का मतलब होता है किसी रहस्य का उजागर करना, किसी रहस्य का क्या करना भाई, उजागर करना। तो ठीक है, किसी रहस्य का उजागर करना, तो हम क्या करेंगे, उसका जो साइनो होगा रिवील करना। रिवील का मतलब ये होता है मीन्स कि किसी रहस्य का उजागर करना, कोई रहस्य खोलना, बताना। डिस्ट्रॉय करना नहीं होगा, इरेज करना नहीं होगा, डुप्लीकेट करना नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं मेथोडिकल। मेथोडिकल मतलब होता है क्या, पहले ये समझ लीजिए। मेथोडिकल का मतलब बाकायदा, ठीक है, बाकायदा कहते हैं, या फिर इसको और क्या कह सकते हैं, विधि पूर्वक कहते हैं, विधि पूर्वक कहते हैं, या इंग्लिश में इसके क्या कहते हैं, सिस्टमैटिकली, ठीक है, सिस्टेमैटिकली, ठीक ना। सिस्टमैटिकली मीन्स कि कोई चीज़ एक सिस्टमेटिक ढंग से चले, मीन्स कि बाकायदा चले, विधि पूर्वक चले, कंटिन्यूस चले, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मेटिकुलस, ठीक है। मेटिकुलस का मतलब होता है सिस्टमेटिकली, बाकायदा, बढ़िया, जो, ठीक है। क्राफ्टी का मतलब होता है धूर्त, ये होगा, इसका मतलब भी नोट कर सकते हैं। क्राफ्टी का मतलब धूर्त होता है। और डिसल्टरी का मतलब होता है अनियमित, जैसे उसमें नियमित हो रहा था, कंटिन्यूस, नियमित मीन्स कि एक विधि पूर्वक चल रहा था, एक सिस्टमेटिकली ढंग से चला था। इसमें सिस्टमेटिक ढंग की कोई बात नहीं हो रही, अनियमित या फिर बेमेल कह सकते हैं, बिना मेल का, कोई समानता नहीं, सब कुछ उल्टा फुल्टा जिसको कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक यहाँ पे देख रहे हैं फोर्ट, ठीक है। फोर्ट का मतलब जान लीजिए पहले होता क्या है। फोर्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का विशेष गुण, किसी व्यक्ति का विशेष गुण होता है, या फिर उसका मजबूत पक्ष कह सकते हैं, मजबूत पक्ष कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी व्यक्ति का फोर्ट, हालांकि एक फोर्ट का मतलब भी होता है FORT, फोर्ट का मतलब होता है किला, किला कहते हैं या दुर्ग कहते हैं। जो पहले राजा महाराजा अपने किला बनाते थे, दुर्ग बनाते थे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और कैस्टल का मतलब भी सेम होता है, किला कहिए, दुर्ग कहिए, या महल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कास्टल का मतलब भी यहाँ पे किला होगा, FORTE लग गया तो ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति का वो विशेष गुण है, उसका अपना एक मजबूत पक्ष है, ठीक है, एक स्ट्रेंथ है उसका अपना। तो आंसर जो होगा स्ट्रेंथ होगा, साइनो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एररनेस। एररनेस का मतलब ही सिंपल सी बात है, टूटी या गलती जिसको कहते हैं, टूटी कहिए या गलती, गलती या त्रुटि कहिए, त्रुटि जो होता है उसको कहिए, ठीक है। आंसर जो होगा इनकरेक्ट, ठीक है। बाकी इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, जड़ से उखाड़ना, ठीक है। जैसे कि कोई गरीबी है, गरीबी को हम क्या करते हैं, जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ जो चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं इरेडिकेट करना, जड़ से मिटाना, ठीक ना, जड़ से मिटाना, ठीक। अब आते हैं और भी वर्ड है, जैसे कि इरांड, यहाँ पे देख लेते हैं इरांड का मतलब क्या होता है भाई, ठीक ना। तो इरांड का मतलब जो होता है यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी कह सकते हैं किसी कार्य के लिए कोई यात्रा करना जिसको कहते हैं, ठीक है। इरांड मतलब किसी चीज़, किसी काम के लिए कोई यात्रा करना,
है ना। या संदेश एक वर्ड में कह सकते हैं तो इसको संदेश कहेंगे, संदेश पहुंचाना। और संदेश देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल करते हैं उसको कहते हैं इरानी, ठीक है। और मैलिशियस का मतलब होता है द्वेष, द्वेष मतलब किसी के अंदर वो ईर्ष्या की भावना हो, द्वेष की भावना, उसको कहते हैं मैलिशियस, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एंटो की बात करेंगे, मीन्स की यहाँ पे अपोजिट की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, हानिकारक। तो हार्मफुल भी होता है, सेम मीनिंग। इंजूरियस का मतलब भी होता है सेम मीनिंग, हानिकारक। और डिस्ट्रक्टिव का भी मतलब होता है सेम मीनिंग। ये इसका मतलब ये भी, इसका मतलब ये भी, इसका मतलब ये भी। तो आंसर जो होगा बेनिफिशियल होगा इसका एंटो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मैडनिंग। मैडनिंग मतलब होता है इरिटेट करना, ठीक है। इरिटेटिंग करना मीन्स कि गुस्सा दिलाना, इसका मतलब होता है गुस्सा दिलाना, या इरिटेटिंग कहते हैं, इरिटेटिंग करना, ठीक है। तो एनाइंग का मतलब भी तो होता है इरिटेटिंग करना, ठीक है। डिस्टर्बिंग का मतलब भी होता है, और इरिटेटिंग का मतलब तो इरिटेटिंग ही होता है, गुस्सा दिलाना। तो आंसर जो होगा अपोजिट इसका प्लीजिंग। गुस्सा दिलाना मीन्स के प्लीजिंग करना, खुश करना, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाय। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, COY, क्वाय। क्वाय का मतलब जो होता है यहाँ पर शर्मीला, शर्मीला। तो देखते हैं भाई यहाँ पे 4 ऑप्शन है, क्या होंगे क्वाय का। क्वाय मतलब तो बताया यहाँ पे शर्मीला, ठीक है, शर्मीला। तो आंसर होगा शर्मीला को क्या कहेंगे, ना कोवर्डिस बोलेंगे, ना कोवर्ट बोलेंगे, ना कॉर बोलेंगे, बल्कि फॉरवर्ड बोलेंगे, ठीक है। आंसर होगा फॉरवर्ड। शर्मिला नहीं बल्कि फॉरवर्ड है, स्पष्ट बोलने वाला और स्पष्ट विचार का, ठीक है। कोवेट का मतलब जानना आपको बहुत ज़रूरी है। कोवेट का मतलब कोवेट का मतलब लोभी, ठीक है, लोभी या हम लालची जिसको कहते हैं। कोवेट का मतलब लोभी या लालची। कोवर का मतलब ये होता है वही डरपोक के सेंस में होता है, डरपोक जब आप डर से पीछे हट जाते हैं। और कोवर्डिस का मतलब भी वही होता है आपका डरपोक, ठीक है। COWER कोवर का मतलब डरपोक या डर से पीछे हट जाना। COWARDIC कोवर्डिस का मतलब ये तो डरपोक। COVET कोवेट का मतलब होता है लोभी या लालची। और फॉरवर्ड का मतलब स्पष्ट बोलने वाला, ठीक है, शर्मिला नहीं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसिडेंस। डिसिडेंस का मतलब होता है आपके बीच में कोई मतभेद हो, मतभेद या असहमत है, आप किसी चीज़ के लिए असहमत है, असहमत। तो असहमति के लिए क्या होगा, इसका अपोजिट जो होगा डिसिडेंट का मतलब होगा एग्रीमेंट। चूँकि डिसएग्रीमेंट का मतलब ये होता है मतभेद या असहमत। नेग्लिजेंस का मतलब होता है ध्यान नहीं देना, इग्नोरेंस करना। असहमत किस सेंस में मान लीजिए। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है, आपको सबको पता है कि कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास होता है, ठीक है। तो ये रिलेट करेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब होता है क्या, संभावित या संभावना जिसकी हो। तो इसका अपोजिट क्या होगा, अनलाइकली, मीन्स कि जिसकी संभावना ना हो, ठीक है, असंभावित, ठीक है, असंभावित। अब आते हैं इमिटेंट। इमिटेंट का मतलब होता है बहुत नज़दीक का या संभावित की सेंस में ही होता है। एक्सपेक्टेड जिसको संभावित कहते हैं। प्लॉजिबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, ठीक है, प्रशंसनीय, ठीक है। चलिए ये एंटो हो गए। अब फटाफट आते हैं यहाँ पे ईडियम फ्रेजेस देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस, हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ईडियम फ्रेजेस को कैसे करेंगे, ट्रिक भी यहाँ पे मैं बताऊँगा। जैसे कि द गिफ्ट ऑफ द गैब, ध्यान रखिएगा। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब जो होगा यहाँ पे होगा ओरेटरी पावर। ओरेटरी पावर, गैब का मतलब होता है बक, ठीक है, जो बक करता हो। ओरेटरी पावर का मतलब होता है, ओरेटरी का मतलब होता है बागपट होता है, जैसे बोलने में कुशलता, ठीक है, बोलने में कुशलता, ठीक है, बोलने में कुशलता है। तो यहाँ पे गिफ्ट, अगर किसी को गिफ्ट मिला है बोलने का, बक करने का, तो उसको क्या है, एक पावर है। क्या एक पावर है, किस चीज़ के पावर, बोलने की कुशलता की पावर है। ऑथेंटिक होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, प्रमाणिक की बात यहाँ हो नहीं रहा, एक्स्ट्रावैगेंट कोई खर्चीला की बात नहीं हो रहा, ठीक है। और ऑथोरिटेटिव का मतलब यहाँ पे कोई अथॉरिटी, आपको यहाँ पे कोई अधिकार या प्रमाण की बात कर नहीं रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो द गिफ्ट ऑफ द गैब होगा वो बक होगा। कई बार आपको इडियम फ्रेजेस डायरेक्ट लिंक आपको समझ में आएंगे, लेकिन कई बार आपको रटना होगा। जैसे ये कुछ ऐसे इडियम फ्रेज जो कि आपको डायरेक्ट रटना ही होगा, कुछ में आपको मैं ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे थे
द गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब ऑरेटरी पावर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हिम टू टास्क, टुक हिम टू टास्क। भाई अगर इसको देखा जाए इस सेंस में तो कभी भी टास्क का अगर बात किया जाए तो उससे टास्क से रिलेटेड काम नहीं करेंगे। जैसे कि टास्क मतलब कोई काम कराना, वर्क हार्ड, इससे रिलेटेड अगर 4 ऑप्शन में मिलेंगे वो तो बिल्कुल नहीं होगा। आंसर जो होगा रिब्यूक्ड हिम, ठीक है। मीन्स कि कैसे किसी को अगर आप ज़बरदस्ती अब तुम इधर आओ ऐसा का बोलते हैं और एक काम करो, क्या करते हैं, अगर उसने कोई नहीं काम कर रहा हो या बैठा हो तो उसको हम डांटते हैं टुक हिम, उसको बुलाते इधर और टास्क देते हैं, मीन्स कि रिब्यूक्ड हिम करते हैं उसको, ठीक है, डांटते हैं। इंस्लेव नहीं, चैलेंज हिम नहीं, कोई चैलेंज नहीं करते, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको ट्रिक मिलेंगे, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में आपको ट्रिक बताऊंगा, क्या, टू ब्रिंग सम बुक, टू ब्रिंग समवन बुक। अब इडियम फ्रेज पूछ रहा है और इसमें बुक की बात कर रहा है कि टू ब्रिंग, अगर देखा जाए सेंटेंस सब पढ़ा जाए, टू ब्रिंग समवन बुक, किसी का बुक लाना, तो बुक लाना बुक से रिलेटेड नहीं होगा। ये देख रहे हैं बुक, एक यहाँ पे सी वाले सेंटेंस में बुक आया, बस ये नहीं होगा। टू फोर्स अ चाइल्ड टू स्टडी अ बुक, बुक से रिलेटेड वर्ड आएगा नहीं, और बुक स्टोर वाला वर्ड भी नहीं आएगा। ध्यान रखिए ये ट्रिक है यहाँ पे, ये ट्रिक है यहाँ पे ऐसे सेंटेंस को, टू ब्रिंग समवन बुक, बुक से रिलेटेड 3 ऑप्शन में होगा नहीं, आंसर होगा टू बी पनिश्ड और मेड टू अकाउंट फॉर समथिंग, ठीक है, जिसको कहते हैं सजा देना। नेक्स्ट है एन आई फॉर एन आई का बाद अगर किया गया तो आई डिजीज से ये होगा नहीं, ऑटोमेटिक में बताया था सेम वर्ड का होगा नहीं। एक्सचेंज करने जैसे यहाँ कोई बात हो नहीं रहा। टू हर्ट समवन इंटेंशनली, अब आंखों में आके डालना, देख कर कुछ कहना, एन आई फॉर एन आई, यहाँ पे किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, समवन इंटेंशन जानबूझ के हर्ट नहीं कर रहे, देखना कोई हर्ट नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे टेक रिवेंज होगा, मीन्स बदला लेना गुस्से से, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा पार्ट 1 का। अ डीम अ डोजन, डोजन का मतलब पता है दर्जन, डीम का मतलब होता है पैसा। अगर कम 1 पैसे में कोई दर्जन चीज़ मिल जाए तो आपको क्या लगता है, वो बहुत ही आसानी से, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही आसानी से वो मिल जाएंगे। कम पैसे में अगर आपको मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ तो आसानी से मिल जाता ना वो चीज़, तो डिफ़िकल्ट टू गेट होगा नहीं, ठीक है। अच्छा डोजन से सेम वर्ड अगर डोजन है तो वो भी नहीं होगा, मैंने अभी बताया था कि सेम वर्ड से सेम वर्ड रहेगा सेंटेंस में, वो भी नहीं होगा। और अगर उसकी बात एक्सपेंसिव से की जा रही है तो वो भी नहीं होगा कि वो डजन और पैसे का एक्सपेंसिव नहीं होगा। मीन्स कि एनीथिंग दैट इज़ कॉमन, जो कि कॉमन है और इजी टू गेट होगा, ठीक है। सी नंबर इसका ऑप्शन होगा।